कॉलम मरियम नवाज तरक्की के लिए कोशा। सियासत का चेहरा सियासतदान बनाते हैं। दानिशमंदी, हालात पर नजर और मुस्तकबिल की जरूरियात से आगाही के औसाफ से एक लीडर उभरता है। पाकिस्तान में जब भी सियासत की बात होती है तो ये बात जरूर कही जाती है कि यहाँ दहाइयों कोई नया चेहरा सामने नहीं आता। ये सवाल भी उठाया जाता है कि जब नए लोग या नई पार्टियां नहीं हैं तो किसको वोट दें। जाहिर है इन्हीं को वोट देना पड़ता है जो उम्मीदवार सामने मौजूद होते हैं। जब बार बार वही लोग असेंबलियों में बैठते हैं तो जाहिर है उनके दिलों में आवाम के लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि वो समझते हैं कि आवाम के पास उन्हें सिलेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोग बादअज़ा अपने ही मुंतखब करदा नुमाइंदों के बारे में शिकवा करते नजर आते हैं कि वो आवाम की बात नहीं सुनते या उनके काम नहीं करते, लेकिन अब सियासी मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। गुज़श्ता 3-4 बरसों की सियासत पर नजर डालें तो ऐसी एक ही शख्सियत नजर आती है जिसने पाकिस्तान के लिए और आवाम की बेहतरी के लिए काम किया है। उनकी अलग तरह की सियासत से मुल्क को एक नया रंग मिला है। वो मरियम नवाज हैं, जिन्होंने इतनी तेजी से काम किया है कि मोहसिन नकवी और अपने चचा शहबाज शरीफ की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया। वो जिस तरीके से सूबे को चला रही हैं, लगता ही नहीं कि पहली बार इख्तदार में आई हैं या पहली बार वजीर आला बनी हैं। वो अगर इसी स्पीड और इसी जज्बे और अज़्म से काम करती रही तो मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत जल्द वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठी नजर आएंगी। मैं पहला बंदा हूँ जो ये पेशगोई कर रहा है और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आज तक जो भी पेशगोई की वो दुरुस्त साबित हुई है। पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक इंतशार का शिकार था। पंजाब 12 करोड़ अफराद का सूबा है। इंतशार ने इसे परेशान कर रखा था। ऐसे में सख्त, वाज़ेह और नतीजा खेज इक़दामात की जरूरत थी। मरियम नवाज ने पुलिस, तरक्याती इदारों, तालीमी और सेहत सहूलियात और तजावुजात के मामलात की मुतवातिर निगरानी की। अब हालात बदल चुके हैं। सूबे का चेहरा धुला धुला लगने लगा है। मैंने इस बाहिम्मत खातून की कारकर्दगी देखी तो इसने मुझे वर्ताए हैरत में डाल दिया है। मरियम नवाज जेल गईं तो वहाँ भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने सीखा भी। मरियम नवाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर चीज को मुस्बत लेती हैं। वो चाहती तो वजीर आला बनने के बाद खुद को गिरफ्तार करने वालों से इंतकाम भी ले सकती थी, लेकिन उनका कहना है कि जब जेल वालों ने मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ्तार किया तो मैंने उसको मस्बत मानों में लिया। उनका कहना है कि उन्होंने जेल में जितना अरसा भी गुजारा सारे मामलात को स्टडी किया और मस्बत अंदाज में सारे मामलात को लिया। ये एक निहायत मस्बत तर्ज अमल है कि आप किसी मनफी चीज से भी मस्बत पहलू अखज कर लो। अगर वो इन सारे इश्यूज को मनफी लेती, बाकी औरतों की तरह डिप्रेशन में चली जाती तो पंजाब की वजीर आला ना होती, बल्कि कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार रही होती। मैं मरियम नवाज को सामने रखते हुए तमाम खवातीन को मशवरा दूंगा कि वो मरियम नवाज की कॉपी करें और उनकी पॉलिसियों को स्टडी करें, क्योंकि वो आज के दौर में कामयाबी के लिए समत नुमा है। मुखालिफिन का काम होता है तनकीद करना। मरियम नवाज ने मुखालिफिन की तनकीद का बुरा नहीं मनाया, बल्कि उनकी तनकीद में से आगे बढ़ने का रास्ता निकाला। लीडर का काम होता है तनकीद को भी मस्बत अंदाज में लेना। उन्होंने पुलिस वालों से इजहारी यकजहती के लिए पुलिस की वर्दी पहनी तो उन पर तनकीद की गई। उन्होंने किसी स्कूल का दौरा किया तो उन पर तनकीद की गई और उन्होंने किसी नए मंसूबे का ऐलान किया तो उन पर तनकीद की गई। कहा गया कि वो टिकटॉकर हैं। इसका मरियम नवाज ने बड़ा मस्बत और सुलझा हुआ जवाब दिया और कहा कि टिकटॉक के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। आप भी कुछ करें, आप भी टिकटॉकर बने। मैं उनकी कारकर्दगी के बारे में बहुत कुछ लिख चुका हूँ। अब मैं उनके बाहिम्मत और आसाबी तौर पर मजबूत होने के बारे में लिख रहा हूँ। मुझे हर तरफ एक मुस्कुराता हुआ पंजाब नजर आ रहा है। हर तरफ तरक्याती काम नजर आ रहे हैं। हर तरफ खूबसूरती नजर आ रही है। LDA एवेन्यू 1 की मिसाल दूंगा, जहाँ लोग तरक्याती काम न होने की वजह से मायूस हो चले थे, लेकिन अब इसी LDA एवेन्यू में इतने तरक्याती काम हुए हैं कि इसकी जमीन के रेट डबल हो चुके हैं। जुबली टाउन और बहुत सी दूसरी हाउसिंग सोसाइटियों में भी हालात इसी तरह हैं। पाकिस्तान हम सब का है, लेकिन अंदाजा लगा लें कि PTI के दौर में पंजाब का वजीर आला उसे लगाया गया था जो तकरीर भी नहीं कर सकता था। हर महीने 2 महीने के बाद तबादले होते थे और तबादलों से पैसे कमाए जाते थे। आज वो लोग मुंतशिर हो चुके जो कमी गाहों में बैठकर अपने ही लश्कर पर तीर बरसा रहे थे। ये सियासी और समाजी बदलाव मरियम नवाज लाई है। मरियम नवाज जैसे लीडर तरक्की को फरोग दे रहे हैं। ये मेरा दावा है कि भारत के साथ मार्के के बाद हमारा मुल्क दुनिया भर में पहली या दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा। भारत दुनिया में चौथे नंबर पर था, लेकिन अब हमारा पाकिस्तान उससे आगे निकल जाएगा। मरियम नवाज की एक और खूबी जो मुझे नजर आ रही है ये है कि वो वोटों के लिए काम नहीं करती, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि जो कौमी तरक्की के लिए काम करता है वोटर उसके खुद ब खुद बन जाते हैं।